आज हम आए हैं एक और एक्सटीरियर सेटिंग के साथ, जो कि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक्सटीरियर की सेटिंग्स और ये सेटिंग्स क्या होती हैं, इनका तरीका क्या होता है, इनको किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं, सनलाइट होती है उसी के ऊपर हम पूरा काम करते हैं। डॉम लाइट होती है तो किस तरीके से काम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट F, अब हम ज़रा इसको रोटेट करके देख लेते हैं अभी क्या हमारा सीन है। ठीक है, ये अभी एक मैंने सीन क्रिएट करके रखा है। सबसे पहले इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, कैमरा डिलीट और ये सब भी डिलीट। आज जो मैं आपको सेटिंग दिखाने जा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से करनी है सेटिंग्स। उसके बाद हम रेंडर करके देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, ये हमारा है। सबसे पहले चले जाए टॉप के ऊपर। तो जो भी सेटिंग्स है इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है, तो आपका रेंडर आउटपुट जो है वो बहुत बेहतर आएगा। सबसे पहले आता है कैमरे के ऊपर, तो यहाँ से हम लगाते हैं स्टैंडर्ड कैमरा। फिजिकल ले लें यहाँ से उस तरफ। ठीक है, सी प्रेस करेंगे, जूम करेंगे, कैमरे को अपनी जगह पर सेट करेंगे जहाँ पर हमें लगता है कि हमारा बेहतर एंगल है। शिफ्ट F, जैसे ये हमारा कैमरा मुझे लगता है कि इसी एंगल पे सेट किया जा सकता है। नीचे करेंगे, कंट्रोल R, ठीक है। हम प्रेस करते हैं 1 कीबोर्ड से और कैमरे की सेटिंग कर लेते हैं। एपर्चर को हम 8 ही रहने देते हैं। कीबोर्ड के अपने अकॉर्डिंग इसको हम कर सकते हैं बाद में एडजस्ट। ठीक, स्पेसिफाई फॉर फ्रेम को करना है 1 सेकेंड। रिप्लेस मैनुअल, इसकी वैल्यू को कर देंगे 120। जो भी सेटिंग है मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ भी आप छुपा हुआ नहीं है और इन सेटिंग को आपने लाजमी फॉलो करना है। पर्सपेक्टिव यहाँ पर आके ऑटो वर्टिकल एंड थोड़ा सा ऊपर तकरीबन इतना ही काम करना होता है हमें कैमरे के अंदर। तो चले आते हैं टॉप पे। टॉप पे जाने के बाद हम ले लेते हैं एक सन लाइट वेरिएशन और इसको देंगे एक रीजनेबल हाइट। इस तरीके से ये आ गया हमारा रीजनेबल हाइट। तो अभी देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। F10 की सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग का वही प्रोसेस करते हैं सारा जो हम करते हैं। बकेट, इसको बकेट ही रहने देते हैं। फिल्टर में हम कर देते हैं कैटमल रूम 5। एक प्रेस करेंगे, जो कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। एक प्रेस को करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, इसकी वैल्यू को करना है 20। इनफ, मोर देन 20 बहुत है। ठीक है, और नीचे जाते हैं कलर मैपिंग, एक्सपोनेंशियल 1, इरिडेंस लाइट का सही है। तो चेक लगाते थे ये हमारे शेडोज के लिए।
AMV, ये हमारे शेडोज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। वेरी लो, ठीक है, 80, 30। लाइट कैश हम कर देते हैं फिर 200। डायनामाइट रैम ले लेते हैं 10,000 एंड विंडो करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सॉरी, वो हमारा रीजन पे लगा था तो जब इस तरीके से नहीं दिखा रहा था। तो ये अब देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने एक रीजनेबल एक लाइट आ गई है। ये अब इसका साइज मज़ीद और बड़ा कर लेते हैं, F10। F10 के बाद यहाँ पे करते हैं 1200 750। इतना साइज, सॉरी कुछ गलत हो गया, 450। आई थिंक ये बेटर है। और अब हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं। ये हमारी एक्सटीरियर लाइट सेटिंग जो कि हम मोस्टली केसेस में यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से I2 फॉरेस्ट का इस्तेमाल करें, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें, और जहाँ पर आप दरख्त लगा रहे हैं, जहाँ पर आप गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, उनके टेक्सचर अच्छे से हों, उनकी सब चीज़ें अच्छी हों, तो काफ़ी आपको रीजनेबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट है। कर सकते हैं आप, और मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम इसके अंदर छोटी छोटी सी चेंजिंग करें तो हम काफ़ी कुछ इसके अंदर बेटर कर सकते हैं। जैसे लाइट्स को करते हैं यहाँ से स्टैंडर्ड में, और चले आते हैं नीचे तो जैसे ये आ गए। ठीक है, सबसे पहले हम चलाते हैं टॉप के ऊपर, जी दबा के ग्रिड को ऑफ करते हैं, जी दबाते हैं तो हमारे पॉइंटर ऑफ हो जाएंगे। एक लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इसको निकाल लेते हैं बाहर, 1 दबाते हैं, इसकी लाइन की तरफ जाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं आउटलाइन। ठीक है, ये आ गई हमारी आउटलाइन। इसके बाद हम कर लेंगे इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड तरीके से, चले आएंगे टॉप पे। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ही काम आने वाली है। इसको कर देंगे नीचे। ये जो कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी ट्रिक्स की मदद से आप बहुत तेज़ी से अपना वर्क कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा वर्क कर। तो ये है हमारा आउटपुट जो कि आप देख रहे हैं कि ये I2 फॉरेस्ट है। हम गिरास वगैरह हम किस तरीके से बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इतनी बड़ी गिरास आएँ, वो आप अपनी
जो रियल प्रैक्टिकल होता है उसकी मदद से आप कर सकते हैं कि इनका साइज़ जो है मैंने ओवर लिमिट रखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप इसका साइज़ जो है वो कम रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस मॉडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके प्रीसेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर आप ये कार्ड्स जो है वो अपने यूज़ में ले सकते हैं, टीज ले सकते हैं। ये मॉडल आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी ट्यूटोरियल से मुतालिक कोई भी सुझाव, कोई सजेशन हो या कोई भी सवाल हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि मज़ीद मैं किस तरीके की ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, किस चीज़ में आपको सीखना है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करूँगा। सो वीडियो का आखिर में एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहूँगा कि अब आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब, इसको लाइक, इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरीके की आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।